मैं राधा का पिता, बरसाना का मुखिया, मथुरा निवासी नरेंद्र भान जी के पुत्र व्योमेश के संग राधा का विवाह को स्वीकृति देता हूँ। ये विवाह बसंत पंचमी के शुभ दिवस पर दिवस के चौथे पहर में गोधूली बेला में संपन्न किया जाएगा। बस कुछ क्षण और वेद पंडितों का आशीर्वाद लो और सगाई संपन्न। राधा पुत्री आगे बढ़ो। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूँ। मैं राधा से वैसा प्रेम नहीं करता जैसा प्रेम वो मुझसे करती है। मैं व्योमेश से विवाह करने के लिए सज्ज हूँ। तुम्हारा मन क्रोध से पीड़ित है। स्वयं को इतना कष्ट मत दो, इस क्रोध से ऊपर उतर आते। मैं बरसाना की एक लड़की ये सब क्या हो रहा है इस घर में? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्षमा कीजिए समधी जी, वो तनिक मानसिक दबाव के कारण राधा बेहोश हो गई थी। आप चिंता मत कीजिए, अब वो स्वस्थ है। अब राधा के स्वस्थ होने का भी क्या लाभ? मेरा तो मान सम्मान मिट्टी में मिल गया ना, मेरे रिश्तेदारों, मेरे गांव वालों के सामने। पहले तिलक की विधि पूरी नहीं क्योंकि अज्ञात लुटेरों ने गांव में आक्रमण कर दिया, और अब सगाई नहीं हो रही क्योंकि आपकी पुत्री राधा मूर्छित हो गई। मेरे तो गांव वालों ने खाना खाने से मना कर दिया। बृषभान जी, लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया बृषभान जी कि आपकी पुत्री राधा को रुचि ही नहीं है इस विवाह में। माँ, ये विवाह करके मैं सही निर्णय तो ले रही हूँ ना माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या उचित है और क्या अनुचित। राधा, तू जानती है ना, मैं सदैव से ही तेरी माँ बाद में और सखी पहले रही हूँ। अपने हृदय की कोई भी बात मुझे निश्चिंत होकर बता सकती हो। राधा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आज भी उस कृष्ण के विषय में सोचती हो? राधा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने कहा वो तुमसे प्रेम नहीं करता, इसलिए तुम सब कुछ भुलाना चाहती हो और इसीलिए किसी से भी विवाह करने के लिए सच हो गई? बोलो राधा, क्या ये बात है? मैं समझता हूँ समधी जी कि विवाह की रस्मों में हमारी ओर से बाधा आई है, जिसकी वजह से आपके मान सम्मान को क्षति पहुंची। किंतु मेरा विश्वास कीजिए, मेरी पुत्री राधा को इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं। हाँ हाँ, ये तो हम सब देख ही रहे कि आपकी पुत्री राधा कदाचित कितनी चिंतित है इस विवाह के संबंध में। ये बात स्मरण रहे बृषभान जी, यदि ये विवाह ना हो तो हमारे मान सम्मान से कहीं अधिक आपके मान सम्मान और राधा के मान सम्मान में प्रश्न उठेंगे। कोई भी ऐसी कन्या से विवाह करना नहीं चाहेगा जिसके कारण विवाह की सभी विधियों में इतने विघ्न पड़े।
आज मेरे गांव वालों ने इस विवाह संबंध को तोड़ने की बात करी है विश्वान जी। उनका कहना है कि राधा मूर्छित होने का ढोंग कर रही क्योंकि उसे विवाह करना ही नहीं। बोलो राधा, क्या ऐसा ही है? क्या वास्तव में तुम ये विवाह नहीं करना चाहती? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। देख राधा, तू अच्छे से विचार कर ले, जितना समय लेना है ले ले, किंतु ये स्मरण रखना, यदि ये निर्णय तूने क्रोधवश लिया है तो वो सर्वथा अनुचित होगा, क्योंकि क्रोध हमारी आंखों पर भ्रम की पट्टी बांध देता है। आपकी आंखों पर तो पुत्री प्रेम की पट्टी बंधी है विश्वास जी, और शेष को तो सब दिखाई देता है ना। यदि राधा को इस विवाह से कोई समस्या है तो इसमें हमारा क्या दोष बताइए? हमें इस प्रकार बरसाना बुलाकर हमारा ऐसा घोर अपमान क्यों कर रही है आपकी पुत्री राधा? नरेंद्र भान जी, आप तो मथुरा के ग्वालों के मुखिया हैं ना। आपको तो पता ही होगा, किसी भी व्यक्ति को भाग्य से अधिक और समय से पूर्व कुछ नहीं मिलता, और जिसको जो मिलता है वह उसके कर्मों का फल ही होता है। देखो लड़की, जब बड़े आपस में बातें कर रहे हो तो छोटों का मौन रहना ही उचित होता है। तुम कृपया मौन रहो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, यदि आपको लगता है कि आपका अपमान हुआ है तो ये आप ही के किसी दुष्कर्म का फल होगा। अब कर्म आपके, फल आपका, हमारे बृजभान जी की आपसे क्षमा मांगे क्यों? ओए माँ, इतना सांग रचने की भी क्या आवश्यकता थी? मैं सॉन्ग कर रहा हूं? देख लिया विश्वान जी, अब आपके घर में काम करने वाले भी हमें ताना दे रही। क्या यही सम्मान है अपने होने वाले संबंधियों का? गोपा, ये तुम क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या, मैं कैसे मान लूं कि ये लोग ढोंग नहीं कर रहे? ए, गोपा, क्यों बनता काम बिगाड़ने जा रहे हैं विमेश बाबू? तने कोपा के संकेत को तो समझो। अर्थात कोपा जो कुछ भी कर रही है वो आपके भले के लिए ही तो कर रही है। इसका जो भी परिणाम होगा उसमें आपका ही भला निहित है। योमेश, खड़े खड़े पिता का अपमान देख रहे हो पुत्र? बाबा, अब कहाँ एक साधारण सेविका की इतनी मजाल जो आपका अपमान कर सके। सुन लेते हैं ना एक बार उसकी बात।
कहो गोपा। कहती हूँ, हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये सारा ढोंग हमें ग्लानि भाव से भरने के लिए किया जा रहा है। परंतु मेरे बाबा ढोंग क्यों करेंगे? बोलो गोपा। तो हमारी राधा ढोंग क्यों करेगी? बोलो बोलो व्योमेश जी। राधा कभी कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं सकती जिससे उसके माँ बाबा को, उसके परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। ये है सत्य। प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्णा की प्रीत। और वैसे भी जिस प्रकार आपके पास कोई प्रमाण नहीं है ना कि आप ढोंग कर रहे थे या सत्य में मूर्छित हो गए थे, वैसे भी राधा के पास भी क्या प्रमाण होगा? ये क्या खेल खेल रही है गोपा देवी? कुछ समझ नहीं आता। आशा है अब सब कुछ स्पष्ट हो ही गया होगा। मेरे विचार से तो सब कुछ यहीं समाप्त कर देना चाहिए। क्यों व्योमेश जी, आपका क्या विचार है? उचित, बात को बढ़ाने में कोई लाभ नहीं। अरे नहीं नहीं, अभी भी एक बात शेष है। व्योमेश जी, मैं जो भी पूछूंगी सत्य सत्य बताएंगे ना आप? ठीक है, बताइए, राधा आपकी क्या लगती है व्योमेश जी? होने वाली पत्नी। ठीक है, अब बताइए, आप राधा की क्या लगते हैं? होने वाला पति। तो यदि कोई ऐसी परिस्थिति हो जहाँ पे राधा के सामने कोई आपका बहुत अपमान करे, तो राधा का कर्तव्य क्या होगा? मुंह तोड़ उत्तर देना। वही तो आपके पिता ने आज आपके होने वाली पत्नी पे इतने सारे लांछन लगाए हैं, आपके होने वाली पत्नी को लज्जित किया है सबके सामने, और आप मौन रहे। ये तुम कैसी बात कर रही हो गोपा? मुझे तो यही लगता है कि जब भावी पति अपनी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ने के पश्चात भी उसका साथ ना दे, तो इसे ईश्वर का संकेत समझ लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ, जाने दीजिए इन्हें, तोड़ दीजिए विवाह, तोड़ दीजिए, ये संबंध नहीं चाहिए।